रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, क्लास 10th चैप्टर 1। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन के बारे में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण आ रही है और यहाँ से वह अपरिवर्तित होकर यहाँ पर पहुँचती है, सीधे ना जाकर अपरिवर्तित होकर नीचे में आती। हवा पहला माध्यम है और पानी जो है वो इसका दूसरा माध्यम है। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण की ज्या साइन आर तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात को प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम कहा जाता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि इस नियम का खोजकर्ता जो है वो स्नेल नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1621 ईस्वी में इसका खोज किया था। दो माध्यम है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। जिस माध्यम से प्रकाश की चाल कम होती है तो उस माध्यम को सघन माध्यम कहा जाता है, या जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है तो उससे सघन माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा के सापेक्ष कांच सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है तो उस माध्यम को विरल माध्यम कहा जाता है, या जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जैसे कि कांच के सापेक्ष हवा। आगे है एक उदाहरण जिससे हम समझते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना कैसी होती है। तो एक सघन माध्यम है जिसमें विरल माध्यम से होकर प्रकाश गुजर रहा है, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर मुड़ जाती है। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से बड़ा होता है, अर्थात I इज ग्रेटर देन एंगल R। निर्वात में प्रकाश की चाल 2.9979 गुना 10⁸ ms मिनट सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10⁸ ms होता है, m/s होता है, मीटर सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁸ m/s है, मीटर सेकेंड है। हवा में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग समान होता है, इसलिए हवा का निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन की घटना ऐसे होती है। सघन माध्यम से कांच से होकर जो चित्र में दर्शाया गया है उसके ऊपर ध्यान से देख लीजिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अपरिवर्तित किरण अविलंब से दूर हटा दी जाती है और आपतन कोण का मान तथा अपवर्तन कोण के मान का से छोटा होता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने माध्यम में बाहर निकल जाती है तो अपवर्तन की घटना ऐसी होती है। चित्र को देख लीजिए, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके आप लोग रख सकते हैं। आपतित किरण विरल माध्यम। निर्गत किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम से पुनः अपने ही माध्यम से बाहर निकल जाती है तो उस किरण को निर्गत किरण कहा जाता है। निर्गत कोण, निर्गत किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को निर्गत विचलन कोण कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है।
पार्श्व विस्थापन आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसे डी के द्वारा सूचित किया जाता है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं, अर्थात आपतन कोण बराबर निर्गत कोण होता है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण सदैव एक दूसरे के समांतर होता है। पार्श्व विस्थापन के गुण क्या होते हैं? तो पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के मोटाई का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्व विस्थापन आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। पार्श्व विस्थापन कांच स्लैब के आवर्तनांक का सीधा समानुपाती होता है। और अंत में पार्श्व विस्थापन आपतित किरण के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे है एक उदाहरण जिसमें पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई कैसे नजर आती है। तो एक चित्र में दर्शाया गया है जिसमें एक पानी से भरा हुआ ग्लास का बॉक्स है जिसमें एक वास्तविक पेंसिल को डुबाया जाता है जो कि पानी से भरा हुआ है। तो उसमें जैसे ही पेंसिल को डुबाया जाता है तो वो सीधा न प्रतीत होकर के टेढ़ा प्रतीत होता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पेंसिल की नोक से आ रही प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम करती है तो अपवर्तित किरण को उसके विपरीत दिशाओं में ले जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यही कारण है कि छड़ पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई दी जाती है, जैसे कि चित्र में दिखाया जाता है। प्रकाश का अपवर्तन का मुख्य गुण कैसा होता है? तो पानी में डूबी हुई पेंसिल या छड़ी मुड़ी एवं छोटी दिखाई देती है। अक्षरों के ऊपर कांच के टुकड़े रखकर देखने से उसका उठा हुआ प्रतीत होता है। मछुआरों को मछली भेजने में कठिनाइयाँ होती है। अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। या किन्हीं दो माध्यमों में अपवर्तनांक कोण की ज्या तथा अपवर्तनांक कोण की ज्या के अनुपात एक निर्यतांक होता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। चूँकि दोनों माध्यमों का समान राशियों में के अनुपात होता है इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक कभी भी आपतन पर निर्भर नहीं होता है। अपवर्तनांक पदार्थ की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर होता है। भिन्न भिन्न पदार्थों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अब जानेंगे पदार्थों के नाम के साथ साथ उसका अपवर्तनांक क्या होता है। तो हवा का अपवर्तनांक है 1.0003, बर्फ़ का मान 1.31, पानी का अपवर्तनांक 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.52, फिल्टन कांच का 1.65, CO2 का 1.63, हीरा का 2.42, तारपीन के तेल का 1.47, कनाडा बाल्सम का 1.53, खनिज साल्ट का 1.54, रूबी का 1.71, नीलम का 1.77। हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है 1.0003, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। अब पढ़ेंगे हम लोग लेंस के बारे में। दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल और ये हो गया आपका अवतल लेंस। उत्तल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच की सतह मोटी हो तथा किनारे की सतह पतली हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस वैसा लेंस जिसके बीच की सतह पतली तथा किनारे की सतह मोटी हो तो उसे अवतल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, उभयोत्तल, समतलोत्तल, अब
अवतलोतल, उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल। उभयोतल वैसा लेंस जिसका दोनों का दोनों तल उत्तल हो, तो वैसा लेंस उभयोतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, वैसा लेंस जिसका दोनों तल उत्तल जैसा हो उसे उभयोतल कहा जाता है। समतलोतल वैसा लेंस जिसका एक सतह समतल हो तथा दूसरा तल उत्तल हो, वैसा लेंस को समतलोतल लेंस कहा जाता है। अवतलोतल वैसा लेंस जिसका एक सतह अवतल तथा दूसरा सतह उत्तल हो, एक सतह अवतल दूसरा सतह उत्तल हो, तो उसको अवतलोतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: उभयावतल, समतावतल और उत्तलावतल। उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। उभयावतल वैसे लेंस को कहा जाता है जिसका दोनों का दोनों तल अवतल हो, वो उभयावतल कहलाता है। और समतलावतल वैसे लेंस को कहा जाता है जिसका तल समतल तथा दूसरा तल अवतल होता है। और उत्तलावतल वैसे लेंस को कहा जाता है जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा तल अवतल होता है, वो उसे उत्तलावतल कहा जाता है। लेंस में भाग लेने वाले प्रमुख तथ्यों को आप जानेंगे। वक्रता केंद्र, लेंस जिस गोले का बना होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस में वक्रता केंद्र 2 होते हैं, जिसे C1 तथा C2 या 2f1 या 2f2 द्वारा सूचित किया जाता है, जैसा कि ये है इमेज में है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। द्वारक या लेंस का व्यास, लेंस की लंबाई को द्वारक कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र, द्वारक के मध्य बिंदु को प्रकाश का केंद्रक कहते हैं, या लेंस का वह बिंदु जिसे प्रकाश के अपवर्तन के बाद अपने पथ पर सीधे गुजरा जाता है, यह है प्रकाश का केंद्र। वक्रता त्रिज्या, लेंस में वक्रता त्रिज्या तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। लेंस में वक्रता त्रिज्या 2 होते हैं, कैपिटल R1 तथा स्मॉल r2, या R1 या R2 कहा जाता है। मुख्य फोकस, लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन होने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बांध पर काटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शा रहा है। उत्तल का और अवतल का, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस वास्तविक होता है, क्योंकि उत्तल लेंस के प्रकाश का अपवर्तन होकर प्रधान अक्ष में वह वास्तविक कटान से कटती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस काल्पनिक होती है, क्योंकि अवतल लेंस के प्रकाश की किरण अपवर्तन होकर मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। फोकस दूरी, मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस में प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से समांतर आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरता हुआ गुजर जाता है और अवतल लेंस में मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है, जो लेंस से अपरिवर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर से गुजरती है, जैसा कि सचित्र दर्शाया गया है, चाहे तो लेंस अवतल हो या उत्तल, सदैव अपरिवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है।
जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है तो वो जिस पथ से आती है उस पथ पर बिना विचरण से गुजर जाती है, जैसा कि ये चित्र दर्शा रहा है। उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब बनना। जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र O तथा F1 के बीच रखी जाती है तो इमेज जो है वो आगे बनता है उसका, जैसा कि चित्र में दर्शा रहा है। इसकी प्रकृति काल्पनिक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। प्रतिबिंब मुख्य फोकस F1 तथा वक्रता केंद्र 2F1 के बीच बनता है। जब वस्तु मुख्य फोकस F1 पर रखी जाती है तब जो है वो ऐसा बनता है। जब वस्तु की मुख्य फोकस F पर रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होता है और प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है। जब वस्तु की वक्रता केंद्र 2F तथा मुख्य फोकस F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है। इसकी प्रकृति जो है वास्तविक होती है और प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा माना जाता है। और जब वस्तु की वक्रता केंद्र 2F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के 2F2 पर ही बनता है। इसकी प्रकृति वास्तविक बनती है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। और जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखा जाता है तो ऐसा इमेज जो है वो फॉर्म होता है, क्योंकि 2F1 के बीच रखा जब जाता है तो प्रतिबिंब जो है वो 2F1 के बीच में बनता है। F1 तथा 2F1 के बीच में बनता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है और प्रतिबिंब के आकार का वस्तु जो है जैसा प्रतिबिंब होता है इससे छोटा नजर आता है। अगला है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तब जो है प्रतिबिंब F2 पर बनता है। इसकी प्रकृति जो है वो वास्तविक होती है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनना। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है अवतल लेंस में तब वस्तु जो है मुख्य फोकस पर बनता है। इसकी प्रकृति जो है वो काल्पनिक होती है और प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बहुत छोटा हो बनता है। और जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है तो ऐसा इमेज फॉर्म होता है और वस्तु का जो है प्रतिबिंब F1 तथा 0 के बीच निकल कर आता है। इसकी प्रकृति जो है वो काल्पनिक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। लेंस का सूत्र है, किसी भी लेंस में वस्तु की दूरी U से डिनोट होती है, V से फोकस होता है, F से बीच का जो है वो संबंध होता है जो कि इसका लेंस का सूत्र है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।